अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जावा हम क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं किसके अंदर, जावा के अंदर। कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट के तौर पे देखती है। जैसे हमारे आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ दिख रही हैं, जैसे सामान हो गई, खुद हम इंसान हो गए। तो ये जो हम प्रोग्रामिंग के अंदर जो इम्प्लीमेंट करेंगे एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो चलिए पहले क्लास की डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद बारी बारी से समझेंगे। ये हम क्लास, क्लास क्या है? क्लास इज एन इमेजिनरी थिंग ब्लूप्रिंट विच डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ ए क्लास। और इसकी सेकेंड डेफिनेशन है इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। दो पहली वाली जो डेफिनेशन है उसको आप समझने की कोशिश, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और जो हम तीसरी वाली जो जैसे ये तीसरी डेफिनेशन है इट इज एन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जब इसको हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तब उस वक्त हम आपको बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। अभी आप दो को फोकस करिए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। सबसे पहले हम क्लास समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट पे मूव करेंगे। ये क्लास जो होता है ना, एक इमेजिनरी थिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई घर बनाना चाहते हो, कोई फ्लैट बनवानी हो या कुछ भी आपको घर की तरह बनानी हो, तो उसकी सबसे पहले आप चाहेंगे कि उसकी कोई हमें टेम्पलेट मिल जाए, उसकी डिजाइन मिल जाए, उस घर की स्ट्रक्चर मिल जाए, ताकि उसको देख के हम उसको, उस घर को जो बनाएगा उसको नक्शे को आप दे देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपका घर बना के दे देगा। तो किसी भी चीज को आपको उस चीज को, घर को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक उस घर का टेम्पलेट लेना पड़ेगा, उसका डिजाइन लेना पड़ेगा। सपोज करिए कि आपको ये एक घर का इंजीनियर ने आपको घर का ये टेम्पलेट बना के दे दी, डिजाइन। अब इस टेम्पलेट की मदद से आप चाहें तो कितनी भी घर बनवा सकते हैं। एक एक टेम्पलेट की वजह से, एक ब्लूप्रिंट की वजह से, इस की वजह से आप कई सारे ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स इस, ये क्या हो जाएगा? ये आपका एक क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लास। ये एक क्लास क्या होता है? क्लास इन इमेजिनरी थिंग ब्लूप्रिंट विच डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ क्लास। मतलब कि ये जो होम का क्लास है, ये घर का क्लास है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। मतलब ऐसे इसके अंदर इसकी कलर कुछ हो सकता है, इस घर का कुछ नेम हो सकता है, इस घर के अंदर कितने विंडोज हैं, कितनी डोर हैं, कितने रूम हैं, बहुत सारी चीज। तो एक ये आपने क्या बना दिया? ब्लूप्रिंट बना दिया। एक क्लास का क्या बना दिया आपने? इस क्लास का ब्लूप्रिंट बना दिया। अब इस ब्लूप्रिंट की वजह से आप हजारों क्या बना सकते हैं? हजारों लाखों घर तैयार कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, एक H1 नाम का हमने एक घर बना दी, H2 नाम की बना दी, H3 नाम की बना दी। तो इस क्लास की मदद से हमने कई सारी ऑब्जेक्ट को तैयार कर लिया। देखिए, जैसे कि देखिए आपने डिफिनेशन में दिया है ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस होता है। इसके जरिए से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बनाते हैं। चलिए आपको एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको समझाते हैं कि आपको अच्छे से, बेहतर से समझ में आ जाएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये तीन कार दिख रही हैं, ठीक है। ये कार जो हैं ये क्या है? इनको हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कार है जिसका नाम है ऑडी, इसका नाम है सफारी, इसका नाम है BMW, ठीक है। ये तीनों कार को जिसने भी किसी ने बनाई होगी तो सबसे पहले क्या होगा? इसका इसका कुछ ब्लूप्रिंट रहा होगा, ठीक है। ये जो 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 भी ये ऑब्जेक्ट हैं ये सब क्या है? ये सब आपका रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है। इनको क्या बोलेंगे? ये ऑब्जेक्ट हैं। और हर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का आपने डिफिनेशन पढ़ा था पिछले इसमें, ये आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो ऑब्जेक्ट जो होता है एक क्लास का इंस्टेंस होता है। इसको देखिए, हाँ। तो ये भी ऑब्जेक्ट है आपकी, और एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये भी ऑब्जेक्ट है। तीनों ऑब्जेक्ट हैं। और ये तीनों ऑब्जेक्ट कैसे बनी होंगी? ये
ये तीनों क्या है, ये तीनों एक कार है, कार है, लेकिन इनका कुछ नाम है। आरडी कार है, ये क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, स्टॉप हो सकती है, ब्रेक कर सकती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बिहेवियर हैं, जैसे कि इसकी व्हील्स हैं, स्ट्रिंग है, इसकी सम हेडलाइट्स हैं, इसकी सीट्स हैं। तो ये इसको कैसे बनाया गया होगा, इसका देखिए, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए इसको, ये इसका पहले कुछ इस कार का कुछ ब्लूप्रिंट रहा होगा। प्लीज डोंट माइंड, इमेज इस कार का थोड़ा मैं गड़बड़ बना दिया हूँ। मतलब ये एक आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये एक इस कार का ब्लूप्रिंट, एक हमने ब्लूप्रिंट बना ली, टेम्पलेट बना ली कार की, और इस कार की मदद से, इस कार की ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट की मदद से हम कई सारे ऑब्जेक्ट बना दिए। जैसे BMW हमने बना दी, सफारी बना दी, आरडी बना दी, और बहुत सारी कार बना सकते हैं, नैनो हो गई, और मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट चाहे आप हजारों बना सकते हैं। एक टेम्पलेट की वजह से, एक ब्लूप्रिंट की वजह से आप लाखों तक कार को बना सकते हैं। चलिए और एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, समझते हैं। जैसे देखिए ये तीनों कैट्स, जिनका देखिए नाम लैरी है, मैरी है, टैरी है। तो सबसे पहले इनके कुछ तो इसका क्लास रहा होगा, कुछ तो इसका ब्लूप्रिंट रहा होगा। सपोज देखिए, जैसे मान लीजिए एक हमने बिल्ली का ब्लूप्रिंट बना दी इसे। ये एक क्या है, एक बिल्ली है, ठीक है, ये एक बिल्ली है। इसका ब्लूप्रिंट, इस ब्लूप्रिंट की वजह से हम कई सारी बिल्लियां बना सकते हैं। जैसे देखिए इसका नाम हो गया मैरी, इसका नाम हो गया लैरी, और इसका नाम हो गया टैरी। तो इसी चीज को जो हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की, ये सब क्या है, ये लैरी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये तो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है। मैरी भी क्या है, एक, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। टैरी भी क्या है, टैरी भी एक ऑब्जेक्ट, भी ऑब्जेक्ट है। और ये किसकी मदद से हमने बना पाया इसको, इस क्लास की मदद से, बिल्ली की क्लास की मदद से, कैट क्लास की मदद से हमने लैरी कैट को बनाया, हमने मैरी कैट को बनाया, और हमने टैरी कैट को बनाया। तो अब चलिए हम इसको अब अपने प्रोग्रामिंग के अंदर समझेंगे। जावा प्रोग्राम को हम अपने इक्लिप्स आईडी के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि जो जो चीज हमने यहाँ पे पढ़ा है, क्लास और ऑब्जेक्ट समझने की कोशिश की है, उसको अब हम प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए हम अपने इक्लिप्स आईडी के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे हम अपनी जावा के प्रोग्राम को रन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए ये पैकेज, पहली लाइन को पैकेज, ये पैकेज वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, पैकेज को अगले वीडियो में बताएंगे। अभी आप क्लास और ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करिए। तो देखिए ये फोर्थ लाइन, देखिए एक कार की क्लास हमने बना दी है, क्लास का नाम है कार, ठीक है। ये कार क्लास हमने बना दी, जिसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन की है। प्रॉपर्टीज, हेडलाइट्स, स्ट्रिंग, इसके कुछ सीट्स होंगे, नेम होंगे, कलर होंगे। ये मूव कर सकती है, ये स्टॉप हो सकती है, ये हॉर्न कर सकती है, रिपेयर हो सकती है। और फिर देखिए ये पूरी क्लास हमने यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हमने, ये देखिए एंडिंग ऑफ कार क्लास से लेके यहाँ पे ये पूरी हमने एक क्लास डिफाइन कर दी है कि ये एक कोई भी, अब इस कार की मदद से, एक्सक्यूज मी, इस कार की मदद से हम कई सारे इसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। देखिए हमारी मेन क्लास है और ये हमारा मेन मेथड है। तो देखिए ये मेन मेथड जो होता है वो हर प्रोग्राम के अंदर होता है, क्योंकि वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट। दिस इज मेन मेथड इनिशियली एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। हर प्रोग्राम में एक मेन मेथड होता है जहां से प्रोग्राम की इनिशियली वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब हम इस कार क्लास की मदद से कई सारे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए जैसा कि हमने पीछे देखा था, ऑडी कार की ऑब्जेक्ट देखी थी हमने, सफारी की देखी थी, BMW की। तो देखिए ये हमारा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका उस क्लास का नाम लिखते हैं। हमारे क्लास का नाम क्या, किस क्लास से हम बना रहे हैं, देखिए ये कार क्लास से हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास की नेम लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कौन सी ऑब्जेक्ट है हमारी, ऑडी कार है। फिर न्यू वेरिएबल किस लिए यूज होता है न्यू वेरिएबल एक मेमोरी एलोकेट करने के लिए, कि इस ऑब्जेक्ट को इतना जगह चाहिए, ठीक है। वो रेफरेंस, न्यू कीवर्ड बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल होता है, ठीक है। और फिर क्लास का नेम। ये कंस्ट्रक्टर, अभी अगले वीडियो में आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारी एक आरडी कार की
क्या बन के तैयार होगी, एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार होगी। एक सफारी की भी दूसरे लाइन में सफारी की भी हमने ऑब्जेक्ट बना ली, वैसे ही सेम BMW की भी बना ली। अब मूव करते हैं कि जैसे हम ऑब्जेक्ट बना लिए तो ऑब्जेक्ट के कुछ करती भी होंगी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकती हैं वो देखते हैं, ठीक है। ये RD क्या कर सकती है, हम RD कार को ऑब्जेक्ट बना दिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब ये RD को हम क्या करेंगे, RD डॉट मूव फंक्शन को या मेथड को कॉल करेंगे। तो जब ये कॉल होगी तो ये कमांड इस पे आएगा फंक्शन के पर, तो क्या कर देगा, ये प्रिंट करके देगा हमें कार इज मूविंग। जब हम RD को देखिए, पहले हम मूव कराए, फिर RD को जब स्टॉप करेंगे तो फिर हमने मैसेज प्रिंट किया है स्टॉप के अंदर, कार इज स्टॉप नाउ। और फिर हम RD को हॉर्न करा सकते हैं, RD को रिपेयर करा सकते हैं, ठीक है। इसको हम रन करा के देखते हैं। जब हम इसको रन कराएंगे, चलिए हम इसको रन कराते हैं, रन होगा, रन हो रहा है, देखिए रन होकर आ गया, ठीक है। जब हमने RD को मूव कराया तो ये इसका RD को आउटपुट आया कार इज मूविंग, क्योंकि हमने क्या किया था, मूव फंक्शन के अंदर हमने एक मैसेज दी थी कार इज मूविंग। फिर हमने RD को स्टॉप कराया, तो जब स्टॉप पे कॉल हुआ तो कार इज स्टॉप नाउ यहाँ पे दिखा रहा है। फिर हॉर्न करवाया, फिर हमने इसको कार, जब हमने रिपेयर करवाना हुआ तो रिपेयर करवाया। इसी तरह से ये जो RD है, RD जो कर रही है काम, ये आपकी ये भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल कर सकते हैं, सफारी को भी कॉल कर सकते हैं, BMW भी वही काम कर सकती है। ये जो काम इस RD ने किया, अब हम इसको क्या करवाएं, अब RD की जगह हम RD को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम RD को हटा देते हैं, अब हम सफारी को मूव करवाएंगे, सफारी डॉट, अब हमें क्या करवाना है, मूव फंक्शन पे मूव करवाना है, एंटर कर देंगे, सॉरी देखिए। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, सफारी डॉट मूव, अब कौन सी कार मूव होगी, सफारी मूव होगी, ठीक है। रन करा के देख सकते हैं, ये कार इज मूविंग, क्योंकि हमने कॉल किया, सफारी डॉट मूव कॉल किया तो ये गया होगा इस मेथड के पास, ठीक है। जब हमने इसको कॉल करवाया सफारी को, यहाँ से सफारी को, तो इस मेथड मूव फंक्शन को हमने कॉल किया, तो ये देखिए सफारी क्या कर रही है, मूव कर रही है। फिर हमने RD को कॉल कराया था, तो स्टॉप नाउ, मेकिंग साउंड, रिपेयर साउंड। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमने एक और एग्जाम्पल लिए कैट क्लास की, ये कैट क्लास है, ये इसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की है, लेग हो सकता है कैट की, आई हो सकता है, हैंड हो सकता है, नेम हो सकता है, कलर हो सकता है, कैट रन कर सकती है, कैट ईट कर सकती है, कैट स्लीप कर सकती है, कैट मेक साउंड कर सकती है। तो ये सब हमने प्रॉपर्टीज किसके अंदर डिफाइन कर दी, क्लास के अंदर डिफाइन कर दी। अब इस क्लास की मदद से, इस कैट क्लास की मदद से हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम पहले कैट, जो क्लास का नेम होगा उससे हम लिखते हैं कैट, फिर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, लैरी, लैरी एक क्या है, लैरी एक क्या है, बिल्ली है। हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, कैट क्लास हम बना रहे तो न्यू रेफरेंस वेरिएबल है, ये मेमोरी एलोकेट करता है। इस कैट की जो भी प्रॉपर्टीज होगी, जो जो ये चीज ये करना चाहेगी, उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए एक मेमोरी के अंदर स्पेस बन जाएगा, ठीक है, लैरी नाम के ऑब्जेक्ट से। और फिर उसके बाद हम कैट के क्लास की नेम, तो हमने लैरी की ऑब्जेक्ट बना ली यहाँ, फिर मैरी की बना ली, फिर टैरी की बना ली। अब हम लैरी को क्या करवाना चाहते हैं, लैरी डॉट ईट फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या करेगी, लैरी ईट करेगी। हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराए हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कार इज ईटिंग, प्रिंट होके क्या आएगा, कार इज कैट इज ईटिंग। फिर हम लैरी को क्या कराएंगे, स्लीप कराएंगे, तो क्या फिर कमांड यहाँ पे आएगा स्लीप फंक्शन के पास, और आप मेथड कह लीजिए, फंक्शन कह लीजिए। मेथड हम देखिए, जो लोग सी लैंग्वेज पढ़ के हैं तो वो ये परेशान ना हो, सी लैंग्वेज के अंदर जो है फंक्शन को हम मेथड, मेन मेथड के अंदर लिखते हैं, लेकिन ये क्लास के अंदर, ये देखिए कैट क्लास के अंदर आप मेथड को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको मेथड कहते हैं। जावा के अंदर हम फंक्शन को मेथड कहते हैं।
तो यही डिफरेंस होता है, फंक्शन और मेथड में कोई इशू नहीं है। तो हमने 3 ऑब्जेक्ट तैयार कर लिए हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करा है, लैरी, अब चलिए एक बार हम इसके आउटपुट को देख लेते हैं। ठीक है, जब हमने इसको रन कराया तो हमारा ये आउटपुट आ रहा है, ये हमारी स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है। तो हमने देखिए लैरी को क्या कराया हमने, पहले लैरी डॉट ईट फंक्शन कॉल हुआ, प्रिंट होके आ गया कार इज ईटिंग, पहला आउटपुट। फिर हमने लैरी को क्या कराया, स्लीप कराया। फिर हमने लैरी को रन कराया। वैसे ही आप मैरी को भी वही करा सकते हैं। मैरी को जो जो प्रॉपर्टीज इसमें डिफाइंड हो गई हैं, तो एक बात आपने नोटिस किया, हमने आपको एक बात बताई थी। देखिए अब हम ये तीसरी डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको कहा था कि इसको अभी फोकस मत कीजिए। अब देखिए ये क्लास को क्यों कहा गया कि इट इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, क्योंकि ये एक जो हम बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमने जो जो प्रॉपर्टीज उसके अंदर एंटर कर दी क्लास के अंदर, उसी को हम यूज कर ले रहे हैं, कि नहीं। देखिए जो जो हमने क्लास के अंदर डिफाइन किया था, जो जो हमने क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी, उसी की मदद से हम क्या कर पा रहे हैं, ये जो क्लास के अंदर हमने जितनी सारी चीजें डिफाइन की थी, जैसे इंट, लेग, हैंड रन कर सकती है, तो ये हमने इट इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, हमने जो जो इसको यूज कर रहा है, तो हमने यूज इसको किया है, तो हमने इसको क्या किया, डिफाइन कर दिया। इसकी मदद से हम, आपने देखा कई सारी आपने ऑब्जेक्ट को तैयार कर लिया, तो इसीलिए हम कहते हैं इट इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम और जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।